इस रोटेशनल डायनेमिक्स और इसके हम सारे फॉर्मूलाज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। मतलब बच्चों देखो, आप लोगों के लिए डिस्टेंस को हम या डिस्प्लेसमेंट को हम किससे बताते हैं? एस से बताते हैं। और हम एंगल को मतलब डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर के अंदर किससे बताते हैं? थीटा से बताते हैं। वैसे ही सेम वेलोसिटी को वी से बताते हैं और एंगुलर में ओमेगा से बताया जाता है। एक्सेलरेशन ए से बताया जाता है और एंगुलर में अल्फा से बताया जाता है। तो अगर हम इसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, ठीक है, तो हमारा जो है वो रिलेशन मिल जाता है कि लीनियर और एंगुलर के बीच में ये डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगाकर आप लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हो या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। तो सेम तरह से आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रहने चाहिए। बेसिकली कभी कभी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई भी चैप्टर में ये फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है, तो आपको ये बेसिक याद रहना चाहिए। अगला, इसके बाद इसका अगला कॉन्सेप्ट है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी जो है ये ओमेगा इज इक्वल टू, हमने जैसे वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं इसको, करेक्ट, ठीक है। सेम वे आप लोगों का अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से बताया जाता है, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कभी कभी डी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन, ठीक है, डी टी मतलब T2 माइनस T1 किया जाता है। ये सब बातें बेसिक्स में हमें पता रहनी चाहिए। कंसेप्ट एक और भी है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन एफ होता है, 2 पाई इंटू एफ होता है, और अदरवाइज आप 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन टी, ये दो चीज लिख सकते हो। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो ध्यान में रहना चाहिए। आगे आता है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहा जाता है? देखो अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ऐसे दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। यहां पर हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअली सेम ही रहता है, ठीक है, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और फॉर्मूले कौन से रहेंगे? तो एक एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है और एक एम वी ओमेगा होता है, ठीक है। ऐसे तीन फॉर्मूलाज आप लोगों के होते हैं। तो ये आप तीन फॉर्मूलाज सेंट्रीपिटल के लिए भी याद रखो, और अगर सेंट्रीफ्यूगल के लिए भी बोला जाएगा तो यही रहेगा, बस डायरेक्शन का फर्क रहता है जो कि हमारे फॉर्मूले के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ये फॉर्मूलाज याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो, सेंट्रीपिटल जैसे फोर्स है वैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी उसी तरह का कंसेप्ट है। एक्सेलरेशन की वजह से हम फोर्स की जगह पर m इंटू ए लिख सकते हैं, m और m कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा v स्क्वायर अपॉन r ओमेगा स्क्वायर और v ओमेगा। ये होते हैं सेंट्रीपिटल के एक्सेलरेशंस, ठीक है। ये फॉर्मूला सेम इसी तरह से जैसे आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के वैसे। इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है इट इज नथिंग बट इससे आपका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता जा रहा है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड के अंदर कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद नेट एक्सेलरेशन होता है। नेट एक्सेलरेशन एक्चुअली तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इट इज सारा का सारा जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेलोसिटी का देखा जाता है, पर इसका एक बेसिक और फंडामेंटल फॉर्मूला है, इट इज ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर। सो आप कभी कभी इसको ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर ऐसे भी लिखते हो। मोस्टली ये कैलकुलेशंस आपको ज्यादा हेल्प करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करते समय, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है अपना एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। यूसीएम जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो दो तरह में है, एक तो कार और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड और दूसरा डेथ व्हील पे, दोनों में ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लग रहा है, ठीक है। अब उधर आप लोगों का जो कार और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे है, तो कार जब एक कर्व रोड पे चल रही है तब इसके पास वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू आर इंटू जी होती है, राइट। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। वी म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम वे डेथ व्हील के लिए भी फॉर्मूला जो होता है वो होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी अपॉन म्यू होता है, ठीक है, आर जी अपॉन म्यू होता है। ऐसे आपके
दो फॉर्मूलाज है, कार ऑन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट पे और डेथ वेल पे। दोनों के अंदर से फर्क ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ न्यूमिनेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया है, ठीक है। अच्छा, इधर क्या हो रहा है बच्चों, एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इधर आप लोगों को अगर फॉर्मूला पूरा कंसेप्ट देखना है तो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो डिटेल में है, पर यहाँ आपका मेन मकसद है कि आप फॉर्मूलाज अच्छी तरह से समझो, देखो, याद करो, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को डायरेक्ट अप्लाई करने पड़ेंगे सीटी के अंदर एंड इट शुड बी रिमेंबर इन विद इन सेकेंड्स। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट समझते हैं। देखो, बैंकिंग ऑफ रोड जो है इसकी वेलोसिटी जो होती है वो होती है आरजी ब्रैकेट म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, ठीक है, म्यू एस टैन थीटा। यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान देना, आरजी आर रेडियस है, जी ग्रेविटी है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, थीटा एंगल है, ठीक है, ऑन अ बैंक कर्व रोड। बैंक कर्व रोड समझते हैं ना बच्चों, अगर एंगल आपका एक कर्व रोड है, बैंक्ड रोड है, मतलब वहां पे क्या है कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस है, ठीक है, रेडियस का, तो यहां पर बैंक्ड कर्व रोड होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की कंसेप्ट अलग होती है, वहां सिर्फ एक प्लेन रोड पे हम गाड़ी चला लें, ठीक है। देखिए, यहां पर अगर आपको बोला जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो आप लोग इस फॉर्मूले के अंदर म्यू की वैल्यू 0 रख दो, नियरली इक्वल्स टू, तो v जो मिलेगा आप लोगों को वो √rg है ना। अगर ये म्यू की वैल्यू 0 हो रही है तो बच रहा सिर्फ ये है, और यहां पर तो सारी वैल्यूज ही चली जाएगी क्योंकि यही 0 हो रहा है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, और 1 माइनस 0 मतलब 1 ही रहता है, तो ऊपर सिर्फ rg tan थीटा आएगा। सो आप इससे याद रख सकते हो कि आप वेलोसिटी मैक्सिमम निकाल सकते हो, आरजी tan थीटा, ठीक है। एकदम मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा, लेकिन एक्चुअली आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी बैंक रोड पे ऐसे निकाल सकते हो। इसी से आप थीटा भी निकाल सकते हो, जैसे अगर यहाँ से थीटा निकालने को बोले तो v² अपॉन rg इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, सो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ v² अपॉन rg, है ना, ये होता है आपका फॉर्मूला। चलिए, तो इस तरह से आपके फॉर्मूलाज हो गए इधर के। अब इसके बाद आता है वेलोसिटी वीसीएम के अंदर। अब वेलोसिटी देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको क्या कहा जाता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी एंड टेंशन डिफरेंट पोजीशंस पे क्या होते हैं। पहला, वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब जैसे आपने जाइंट व्हील देखा होगा, जाइंट व्हील के अंदर वेलोसिटी ऊपर, फिर मिड पे और लोवेस्ट पोजीशन पे कितना होता है, इसी के हम बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेलोसिटी अगर आप हाईएस्ट पे देखोगे तो √rg होता है, ठीक है, rg। देन सेकंड, वेलोसिटी अगर आपको कोई पूछ रहा है मिड पे कितना होगा तो वो होता है √3rg, ठीक है। एंड लास्ट कंसेप्ट इज वेलोसिटी एट टॉप, लोवेस्ट पे कितना होगा, ये होता है √5rg। ये याद रखिए, बेसिकली ये सारे फॉर्मूलाज लगाना पड़ता है आप लोगों को, इसके लिए बड़े प्रूफ्स हैं, एक 1.5 पेज जितने, लेकिन ये आप लोगों को कंसेप्ट सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले समझने हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए आपकी वेलोसिटीज अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है, एट हाईएस्ट, एट मिड, एट लोवेस्ट, ठीक है। अब यहां से आगे हमारा अगला कंसेप्ट आता है कि टेंशन अलग अलग पोजीशंस पे कितना होता है। तो टेंशन जो होता है हाईएस्ट पे ये होता है 0, ठीक है। टेंशन जो मिड पे होता है वो होता है 3 mg, और टेंशन जो टॉप पे लोएस्ट पे होता है वो होता है 6 mg। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे ऊपर जगह पर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं ना इस पे। एक जाइंट व्हील के ऊपर देखो तो यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, इसलिए आपका टेंशन यहाँ पे कितना है, 0 है। पर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, rg है। वेलोसिटी सबसे ज्यादा किधर है बच्चों, वेलोसिटी यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे देखो आप। तो आप लोगों के लिए टेंशन ध्यान में रखना है कि सबसे कम जो होने वाला है वो होता है टॉप पोजीशन पे या हाईएस्ट पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा, और देखिए लोएस्ट पे कितना है, 6 mg। कोई अगर आपको पूछे कि लोएस्ट व्हाट विल बी द टेंशन डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट पोजीशन टू मिड पोजीशन, तो वो होगा 6 mg माइनस 3 mg इज 3 mg। ये सीईटी में पूछे हुए सवाल है, ठीक है, याद रखना कि लोएस्ट से मिड के डिफरेंस को पूछा जाता है टेंशन। तो आप लोग कभी कभी गलती कर देते हो, लोएस्ट का लिख देते हो या फिर कभी कभी मिड का भी लिख सकते हो। तो 6 आप कंसेप्ट समझना है कि क्या बोला है, टेंशन डिफरेंस बोला है, तो 6 mg में से 3 mg गया तो कितना बचेगा, 3 mg, तो वहां पे लिखना था, राइट। ये तरह से आपका वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन वीसीएम का कंसेप्ट होता है खत्म, ठीक है। ये फॉर्मूले से याद रखिए। यहाँ पे एनर्जी इन वीसीएम, ये एक सवाल रहता है, बहुत बार आपको पता नहीं रहता है बच्चों, एनर्जी वीसीएम के अंदर कंजर्व्ड होती है और वो होती है 5/2 mg।
इसका भी बड़ा प्रूफ है, लेकिन आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट लिखते हैं कि एनर्जी अगर वीसीएम में कैलकुलेट करनी है और अगर आपका आर इतना है, एम इतना है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाकर कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात याद रखना कि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है। मतलब क्या कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि मिड पे कितनी होगी एनर्जी, लोएस्ट पे कितनी होगी या हाईएस्ट पे कितनी होगी, तो सब जगह सिर्फ 5/2 mgr ही एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड एट ईच एंड एवरी पोजीशन, राइट। तो ये याद रखना, और यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 5/2 mgr है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद हमारे कंसेप्ट आते हैं लीनियर एंड एंगुलर के बीच में हमारे फॉर्मूलाज। जैसे फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, पर वही एंगुलर के अंदर आप फोर्स की जगह पर टॉर्क लाते हो और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा बन जाता है, ठीक है। वैसे ही वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। वही वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे होता है टॉर्क इनटू थीटा। सेम वे फॉर्मूला, ये है हमारा लीनियर मोमेंटम, ये है हमारा पावर, ठीक है। ये है पावर और ये है हमारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इज मास की जगह पर m की जगह पर I आता है हर वक्त, है ना। और वेलोसिटी लीनियर में, एंगुलर में बताया जाता है ओमेगा से। पावर का फॉर्मूला होता है, देखो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है, राइट। कितनी होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये कैसे आया है तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। फोर्स, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। यही पावर अगर आप लीनियर के अंदर के बाद एंगुलर में देखोगे तो टॉर्क इनटू ओमेगा रहता है। अगला और फाइनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ mv स्क्वायर होता है यहाँ पर, और यहाँ पे होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। चलिए, तो ये तरह से आपके लीनियर और एंगुलर के भी फॉर्मूलाज कंप्लीट होते हैं। ये सारे बेसिकल फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रहना चाहिए। अगर इन सबके डायमेंशंस और यूनिट नहीं निकालना आता है तो सब निकाल कर रखो। जिसका यूनिट, इसका यूनिट जूल है, इसका वैट होता है, ठीक है। इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वर्क का यूनिट तो जूल है और फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स भी बात कर दिए। डायमेंशंस निकालना आपको आता नहीं है तो डायमेंशंस वाली वीडियो जरूर देख लेना और डायमेंशंस निकालना सीखो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में ज्यादातर डायमेंशन ओरिएंटेड होता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट देखते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बच्चों हम आई से बताते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू mk स्क्वायर। mk स्क्वायर मींस m इज मास, है ना, एंड k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इसका यूनिट कोई पूछे तो ये होता है kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। और याद रखो बच्चों, ये तरह से आप लोग एक्चुअली इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आपका फॉर्मूला है और ये आपका यूनिट है। नेक्स्ट वे आपका इसके अंदर आपको डायमेंशन भी पूछा जा सकता है। देखो डायमेंशन की भी बात फटाक से कर देते हैं। डायमेंशन जो होगा इसका, देखो केजी का मतलब m⁻1 है ना, एंड मीटर स्क्वायर मतलब l⁻2 t⁻0 होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं है, टाइम के बारे में बात नहीं किया है यहाँ पर। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं अलग बॉडीज के अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं। अब इसको आपको फटाफट याद रख लेना है। जैसे रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है फ्रॉम सेंटर। ये सारे के सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किधर से, सेंटर से। आपको पता है रॉड बच्चों ऐसा कुछ दिखता है, तो इस रॉड के सेंटर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो ml²/12 होता है, ठीक है। अब इसके बाद टेंजेंट के अलोंग कितना रहता है। एक्चुअली रॉड को कोई टेंजेंट नहीं होता है, उसके बारे में हम बाद में अच्छी तरह से डिटेल में बात करेंगे। पहले हम इनके अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी देख लेते हैं। रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² सेंटर से। रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² सेंटर से, ठीक है। अच्छा, रिंग के बाद आता है अपना हॉलो स्फीयर, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, है ना, mr²/2। हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² एंड सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। ऐसे आपके अलग अलग बॉडीज की ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। अगर इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अलोंग निकालने को बोला जाए तो रिंग का होता है, देखो टेंजेंट के अलोंग मतलब इसके अलोंग। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के हमारे मेथड होते हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों एक दूसरे को पैरेलल है रिंग में, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये डिस्टेंस r होता है। आपको पता है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या रहता है, IC इज इक्वल टू IO प्लस mx², राइट। तो यहां पर आप क्या करोगे, x डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। IO क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से, ठीक है। यहाँ O लिखता हूं, इधर C लिखता हूं, जहां से हमें फाइंड करना है तो वो O लिखता हूं। IC क्या है, या टेंजेंट के अलोंग निकालना है तो IT लिखता हूं। IC क्या है, सेंटर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो कितना है, mr²/mr², बराबर। अब ये x कितना है, x हैज द डिस्टेंस r, तो ये हो जाएगा r², तो ये हो जाएगा 2mr², राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2mr²,
सेम वे अगर डिस्क के अलोंग अगर आपको टेंजेंट के अलोंग निकालना है डिस्क का, तो ये भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लगेगा, क्योंकि डिस्क भी ऐसा ही कुछ रहेगा। तो आर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आर का स्क्वायर, और यहाँ आपका फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 3/2 एम आर स्क्वायर निकाल कर आंसर देगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हॉलो स्फीयर के लिए भी और सॉलिड स्फीयर के लिए भी यही कंसेप्ट लगाना है। इट कम्स आउट टू बी, आप कैलकुलेट करके देखो 5/3 एम आर स्क्वायर, एंड ये होता है 7/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज जो टेंजेंट के अलोंग या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर से जो होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है, दैट इज यहाँ पे आपका रिंग रॉड का जो थोड़ा कंसेप्ट है उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आप लोगों को एक और कंसेप्ट सीखना है, पर पहले हम रॉड का है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं एट डिफरेंट पोजीशन। जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से है, ठीक है, आपको बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर से बताओ, तब आप क्या करोगे, तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए हम कंसिडर करते हैं 1 एंड। ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस होता है l, है ना, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका आधा, दैट इज l/2। याद रखना ये बीच में होना चाहिए। ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है 1 एंड से। 1 एंड मतलब IO बोलता हूं मैं इसको। दोनों के बीच में कौन सा है, दोनों ही एक दूसरे को पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, एंड दैट इज IC प्लस mx स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, IC मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है सेंटर से, प्लस mx का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि इस बार डिस्टेंस इतनी अलाउंग निकालना है, तो x इज l/2, तो l/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इट कम्स आउट टू बी ml²/12 प्लस ml²/4, राइट। एंड अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 + 12 दैट इज 16 ml²/48, 16 ml²/48 दैट इज ml²/16 3 = 48 होता है। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से है, अगर आप 1 एंड से निकालते हो तो कितना है, 1 एंड से ml²/3। अगर आपको कोई बोले कि मिड पॉइंट से निकालो, इधर से निकालो, तो ये डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, एंड ये डिस्टेंस हो जाएगा l/4। सो बच्चों अगर आपको कोई पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप मिड पॉइंट से निकालो रॉड का, तो इट कम्स आउट टू बी 7 ml²/48। आप सिंप्लीफाई सॉल्व करके देखो, है ना, आपका आंसर ये आ रहा है क्या, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए समझ गया ये कंसेप्ट। यहां आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कहां से निकाल रहे हैं, सेंटर से निकाल रहे हैं या 1 एंड से निकाल रहे हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर आप कहीं से भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, ये एक बात और ध्यान से गौर से समझना कि उसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाला जा सकता है। जैसे इसी का कोई अगर बोले आपको, है ना, ये आपके पास है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से निकला है, 1 एंड से, कितना आया है ml²/3, है ना, ml²/3। तो आप क्या करोगे, यहां पर आप mk² रखो I की जगह पर, क्योंकि आपको पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mk² होता है, ml²/3। ठीक है, m से m कैंसिल, k विल बी इक्वल टू l/√3। तो आपका ये स्क्वायर चला गया, तो k की वैल्यू l/√3 आई। ऐसे ही आप लोगों को अलग अलग कंसेप्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन किसी भी बॉडी का निकालने को बोले तो ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ मैं एक और कंसेप्ट आप लोगों को सीखने के लिए ऐड करने को बोलूंगा कि यहाँ पे आप लोग एक और कंसेप्ट समझो कि अगर आपको कोई बोले कि k²/r² की वैल्यू कितनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल पढ़ने वाला है बच्चों आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इसलिए k²/r² की वैल्यू यहाँ पे याद रखो। देखो बच्चों, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना है, I = mr²। ठीक है, तो अगर मुझे mk² लिखना है यहाँ पे तो चलेगा, है ना, mr² = mk², m से m कैंसिल, k²/r² विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर कोई पूछे आपको रिंग की k²/r² की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। डिस्क की होती है, आप करके देखना, 1/2 आएगी। ठीक है, हॉलो स्फीयर की 2/3 आएगी, और सॉलिड स्फीयर की 2/5 आएगी। मतलब यहाँ की जो शुरुआती वैल्यू है ना, उसको उठा के रख दोगे तो k²/r² आ जाएगा। वेरी सिंपल थिंग, इतना ही याद रखना है। मतलब इसको याद रखा तो ये भी याद होता है, ये भी याद होता है। तो बेसिकली आप इस पे फोकस करो, समझो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप लोगों के कंसेप्ट यहाँ के खत्म हो गए। आप ये सब चीज, बच्चों आगे देखते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन जो है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके लिए ही हम ये सब चीजें आप लोगों को बता रहे थे कि k²/r² की वैल्यू ये होती है। अब इसको याद रख लेना और बेसिक आपके फॉर्मुलाज ध्यान में रखना। जैसे अब काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के अंदर 2 वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, एक ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन, प्लस रोटेशनल मतलब रोटेट भी करेगा। जैसे कि आप एक 5 रुपए का सिक्का जानते हो, अगर आप उसको ऐसे भेजोगे ऐसे सरफेस के ऊपर, तो यहाँ ऐसा होने वाला है कि वो रोल करने वाला है। रोल करेगा मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा, मतलब आगे भी बढ़ेगा, प्लस अपना रोटेशनल मोशन भी करेगा। तो इस तरह के मोशन जहां आपको दिखते हैं उसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। यहाँ आपका ट्रांसलेशनल मोशन का फॉर्मूला होता है 12 mv² प्लस
रोटेशनल मोशन का होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो सिंप्लीफाई करने के बाद हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम की जगह आई की जगह पर एम आर स्क्वायर है ना, एम आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा ध्यान से, ओमेगा मतलब वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये क्या रहता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम के स्क्वायर होता है, सो इट विल नॉट कैंसिल आउट। यहाँ आप क्या कर सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का हेल्प लेकर आप सारी वैल्यूज को, जैसे आपको कोई बोले कि काइनेटिक एनर्जी रिंग की कितनी होगी, तो आप लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको पता है बच्चों, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर कोई रोलिंग का पूछे तो ये है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यस, अगर आपको कोई बोले कि रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है, तो आपका कितना होता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह पर 1 रखा आपने, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट बिकम्स 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी रिंग का एम वी स्क्वायर होता है, रोलिंग का, ठीक है, एम वी स्क्वायर होता है। अब आपको कोई v की वैल्यू और m की वैल्यू बता दे तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं रिंग का, यस, सिर्फ इतना पता होगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे। इस कंसेप्ट में या फिर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बहुत फंसे रहोगे। इससे अच्छा है आप लोग ये फॉर्मूलास डायरेक्ट ध्यान में रखो, या फिर ये कैलकुलेशंस में ये सारी चीजें ध्यान रखो। एक बेसिक कंसेप्ट को याद रखो, बाकी सारी चीजें अपने आप होने लगती है। रिंग के बाद आता है डिस्क। डिस्क का अगर कोई आपको पूछ रहा है कि कितना आपका मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी होता है, तो डिस्क का होता है, देखो ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है बच्चों, 3/4 mv स्क्वायर। आप कैसे निकालोगे ये चीज, तो देखो आप कुछ मत करो, वापिस से यही फॉर्मूला, और यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2/3, सॉरी 1/2, तो 2 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 3/4 आ रहा है आपका, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 mv स्क्वायर होगा। वैसे ही सेम काइनेटिक एनर्जी अगर आपको कोई रिंग डिस्क हॉलो स्फीयर का पूछे तो हॉलो स्फीयर का क्या होता है 5/6 mv स्क्वायर, है ना, एंड डिस्क का लास्ट होता है हमारा दैट इज सॉलिड स्फीयर एंड इट कम्स आउट टू बी 7/10 mv स्क्वायर। वैसे आप सारे फॉर्मूलाज को रख कर देख सकते हो, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल आंसर बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे कंसेप्ट पे, दैट इज वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या होता है और आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपका आखिरी कंसेप्ट है। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हो है वो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम्स में आप लोगों को पूछा जाता है, आप याद रख सकते हो। यहाँ आपको एक बात याद रखना है कि कोई अगर आपको बोले कि एक सरफेस है, सरफेस की यहाँ से एक बॉडी रोल कर रहे हैं हम, वो हॉलो सॉलिड आपकी रिंग है, डिस्क है, ये 4 बॉडीज हैं और सबका मास सेम है। अगर उसको यहाँ से रोल किया तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, रिंग पहुंचेगा, डिस्क पहुंचेगा, हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, ऐसे आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर बच्चों, आपको आंसर एक्चुअली मैं यहाँ पे कंसेप्ट डालकर समझा सकता हूँ, लेकिन आप याद रखो कि ज्यादातर आप लोगों का जो वेलोसिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड स्फीयर का, देन डिस्क का, देन हॉलो का और लास्ट में रिंग का होता है। ये बात ध्यान में रखो, SDHR मतलब सॉलिड स्फीयर, डिस्क, हॉलो स्फीयर, रिंग, ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाले होते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट वेलोसिटी रिंग की होती है, ठीक है। कोई पूछे अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनमें से किसका ज्यादा होगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, तो सबसे ज्यादा होता है रिंग, फिर हॉलो, फिर डिस्क और फिर लास्ट में सॉलिड। ऐसे आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज भी आपको किसके ज्यादा है ये आप बता सकते हो, वेलोसिटी किसके ज्यादा है ये बता सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, और फाइनल फॉर्मूला एक होता है एक्सेलरेशन का, दैट इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसे आपके सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर के अंदर जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। आई होप सो ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को समझ में आए हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से नोट करो, अच्छी तरह से पढ़ो। ये सारा चैप्टर का जितना फॉर्मूला था हमने इसके अंदर कवर कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के